गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट कॉलेज, बीएड डिपार्टमेंट। आज हम पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के अंतर्गत डिस्कशन मेथड का अध्ययन करेंगे। डिस्कशन मेथड के अंतर्गत हम मीनिंग एंड अप्रोचेस ऑफ डिस्कशन मेथड इस पार्ट में जानेंगे और सेकंड पार्ट में हम उसके रोल्स और उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स का अध्ययन करेंगे। यह पार्ट 1 है और इसके साथ पार्ट 2 भी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, जिसे आप ज़रूर वॉच करिएगा। डिस्कशन मेथड शिक्षा के क्षेत्र में अब यह बात सर्वमान्य हो गई है, यूनिवर्सल हो गई है कि कक्षा में जो चल रही गतिविधियां हैं वह बाहर की जो दुनिया है उसकी रियलिटी के अनुरूप उसे बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। समूह में रहना जीवन का एक तथ्य है और हमारे अस्तित्व का एक वास्तविक पहलू। हम किसी न किसी रूप में दूसरे के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं। हम सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। हमारी जैसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शक्ति का सामूहिक कार्यों में भाग लेना एवं अपनी राय देना और भी अधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक होता है। समूह के भाग लेने की क्षमताएं और कुशलताएं इनेट ही नहीं होती, मतलब जन्मजात ही नहीं होती हैं, इसे सीखा जा सकता है। इसलिए शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक कुशलताओं से संबंधित, सोशल एफिशिएंसी से रिलेटेड ज्ञान और अनुभव प्रदान करना है। बालक को उसे नॉलेज और एक्सपीरियंस देना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षण की ऐसी विधियों पर जोर देना चाहिए जो सामूहिक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती हैं, जो ग्रुप एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रोत्साहित करती हैं, जैसे सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड, डिस्कशन मेथड और भी बहुत सारी विधियाँ आती हैं इसके अंतर्गत। इन विधियों के प्रयोग से विद्यार्थियों में अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने एवं सामूहिक कार्यों में अपने उत्तरदायित्व को समझने की कुशलताओं का विकास होता है। नेक्स्ट, विचार विमर्श एक प्रकार से बातचीत होती है। एक प्रभावशाली विचार विमर्श में एक कक्षा के सभी लोगों को हिस्सा लेना चाहिए, मतलब एक क्लास में सभी जो स्टूडेंट हैं उनको हिस्सा लेना चाहिए। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थी बोल ही सके, पर शांतिपूर्वक बैठना, सुनना, जो बातचीत चल रही है उस पर अपने विचार करना आवश्यक है। लेकिन यह ज़्यादा अच्छा माना जाएगा कि विद्यार्थी विचार विमर्श में हिस्सा ले, लेकिन अच्छा यह माना जाता है कि वह हिस्सा ले और विचार विमर्श में एक ही व्यक्ति को आधिपत्य भी नहीं जमा लेना चाहिए। विचार विमर्श में व्याख्यान और भाषण से यह भिन्न होती है। विचार विमर्श विधि लेक्चर मेथड से डिफरेंट होती है। इस विधि में विचार विमर्श विद्यार्थियों की एक विषय, प्रश्न अथवा समस्या के बारे में वह टिप्पणियाँ होती हैं उसमें, और शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण भी दिया जाता है। समूह चिंतन के विकास में यह टीचर भी सम्मिलित होते हैं। क्योंकि इस विधि में विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच में इंटरेक्शन होता है, इसलिए इसकी प्रभावशीलता जो है, इफ़ेक्टिवनेस है, स्टूडेंट और विद्यार्थियों की जो मेरिट्स हैं, उनकी गुणात्मकता है, जो स्टूडेंट और टीचर, उस पर भी निर्भर करेगी कितना हेल्दी डिस्कशन हो सकेगा। तभी जब दोनों ही बहुत ही, मतलब उसके लिए उनके अंदर गुणवत्ता होगी। अगर निष्क्रिय है छात्र भी और शिक्षक को भी उतना नॉलेज नहीं है तो विचार विमर्श विधि जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। इसे कम बनावटी होना चाहिए और अधिक सद्भावी और अनौपचारिक होता है, और इसमें सहयोग की भावना से इसमें कार्य किया जाता है। किसी भी समस्या के समाधान में पहुंचने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। व्यवस्थित बातचीत के रूप में बताया जाता है चीज़ों को। इस प्रकार विचार विमर्श विधि द्वारा क्रिएटिव इंक्वायरी एवं सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग एक्टिविटी में विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है। कक्षा में समूह विचार के दो प्रमुख उपागम हैं, दो अप्रोचेस हैं ग्रुप डिस्कशन मेथड में।
प्रस्तुतिकरण संबंधी प्रविधियाँ, प्रेजेंटेशन टाइप ऑफ टेक्निक्स। इस प्रकार की प्रमुख प्रविधियों को गोलमेज राउंड टेबल, जिसमें 5 या कम विद्यार्थियों एक मेज के चारों ओर बैठकर आपस में कक्षा में बातचीत करते हैं, पैनल जिसमें 4 से 6 तक हिस्सा लेने वाले और एक अध्यक्ष भी होता है, इसमें एक विषय के बारे में आपस में बातचीत करते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। डिबेट एवं औपचारिक उपागम, जिसमें डिबेट और औपचारिक उपागम भी होता है, जिसमें 2 दल हिस्सा लेते हैं, ये भी एक तरीका है और इसमें प्रतियोगी के रूप में वो भाग लेते हैं। एक पक्ष दूसरे पक्ष की जो बातें होती हैं उसको परिसंवाद काटने का भी प्रयत्न करता है और अपने अपने विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। बाद में कक्षा में दूसरे विद्यार्थी फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं वाद विवाद विधि में। इस तरीके से प्रस्तुतिकरण संबंधी प्रविधियाँ आती हैं इसके अंतर्गत, जिसमें डिबेट, पैनल, सिंपोजियम, जिसे अलग अलग मतलब रूप में उपयोग किया जाता है। यह प्रविधियाँ सापेक्ष रूप से औपचारिक, नियोजित एवं कम समय में पूरी की जाने वाली। नेक्स्ट है कक्षा विचार विमर्श, क्लास डिस्कशन। यह वह समूह है जिसमें अधिक विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं और यह विभिन्न उद्देश्यों और विशेषकर सामूहिक प्रक्रिया के विश्लेषण से संबंधित होती है। लंबे समय में पूरा किए जाने वाला कार्य है। कक्षा विचार विमर्श विधि का प्रयोग समस्या समाधान, अभिवृत्तियों में परिवर्तन, एटीट्यूड में चेंजेस लाने के लिए, मूल्यों के स्पष्टीकरण, वैल्यूज़ को क्लियर करने के लिए, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए किया जाता है। इस विधि या प्रक्रिया जो है विद्यार्थियों को अधिक योगदान विद्यार्थियों का होता है इस विधि में, इसलिए उनके स्वयं सीखने की क्षमता का विकास होता है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा होती है उनमें। विचार विमर्श विधि के प्रयोग की प्रक्रिया में और भी सोपान हैं जो विद्यार्थियों को सोचने और योजना बनाने में आवश्यक होती हैं। हम जानते हैं कि किसी भी विधि को प्रयोग करने में प्रविधियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस तरह से हमने पढ़ा था अभी, जो परिसंवाद है, डिबेट है, इस तरह की प्रविधियों का हम प्रयोग करते हैं। इस तरह हमने डिस्कशन मेथड के पार्ट 1 का अध्ययन किया और मेरे नेक्स्ट वीडियो में रोल ऑफ टीचर्स एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिस्कशन मेथड के बारे में बताएंगे। थैंक यू।